गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। लास्ट टाइम हम किंगडम मोनेरा पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप देख सकते हैं उसको। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट किंगडम के बारे में, किंगडम प्रोटिस्टा, जिसको कि हैकल ने दिया था। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा वैसे विटाकर से 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में डिस्कस किया था कि जो प्रोटिस्टा है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं जो सिंगल सेल यूकैरियोटिक हैं, यानी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं, जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है और सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। बट ये है क्या, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जैसे मोनेरा था सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक, पर ये क्या है, सिंगल सेल यूकैरियोटिक, जिसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं। और क्या है, किसने दिया है ये टर्म, ये थर्ड किंगडम दिया था हैकल ने, प्रोटिस्टा। सो बाउंड्रीज आर नॉट वेल डिफाइंड, इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड, इसका रीजन है कि इसमें ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी है, इसमें हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म भी है, इसलिए इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, कुछ बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग वो क्या है, अगर वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं इट मीन्स कि वो क्या है, प्लांट्स हैं। कुछ बायोलॉजिस्ट बोलते हैं कि वो प्लांट्स हैं, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ है, अपना खाना खुद बना रहे हैं। तो कुछ बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग वो प्लांट्स में जाने चाहिए, और कुछ जो बायोलॉजिस्ट हैं वो बोलते हैं कि नहीं, ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक है, इसलिए इसको प्रोटिस्टा में आना चाहिए। तो कुछ के अकॉर्डिंग ये किस में आने चाहिए, प्रोटिस्टा में आने चाहिए। तो इसकी बाउंड्री जो है वेल डिफाइंड नहीं है, जैसे मोनेरा की वेल डिफाइंड है। मोनेरा की क्यों है, क्योंकि अगर कोई भी बैक्टीरिया है तो वो किसमें आएगा, मोनेरा के अंदर। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होगा, जैसे ही पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया है या ब्लू ग्रीन एल्गी है तो उसको किसमें डाल दिया जाएगा, मोनेरा के अंदर। बट अगर वो सिंगल फोटोसिंथेटिक है तो कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, कुछ बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग वो प्लांट्स में जाना चाहिए, और कुछ बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग क्योंकि वो सिंगल सेल है, चाहे वो फोटोसिंथेटिक है, बट उसको किसमें जाना चाहिए, प्रोटिस्टा में। इसलिए इसकी बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्राइसोफाइट्स, जिसमें डेस्मिड्स आते हैं, डायटम्स आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स यानी जिसमें दो फ्लैजिला, डाई का मतलब होता है टू, फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला यानी दो फ्लैजिला प्रेजेंट हो, यूग्लिनॉइड्स जिसके अंदर आता है यूग्लिना, स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स कौन है, प्रोटोजोन्स अगर हम जूलॉजी में पढ़ते हैं बीएससी में, तो वहां पर हम फर्स्ट फाइलम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ, जिसके अंदर हम सिंगल सेल जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, उनको हम पढ़ते हैं। तो प्रोटिस्टा फर्स्ट फाइलम से स्टार्ट होता है, अगर हम बीएससी के अंदर जूलॉजी में इसको पढ़ते हैं तो प्रोटोजोआ से स्टार्ट होता है, जिसमें हम सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो कि प्रोटोजोआ में आता है, इसलिए प्रोटोजोन ये है। पर यहाँ पर जो है इसको प्रोटिस्टा के अंदर इंक्लूड किया गया है, जिसके अंदर आप अमीबा, पैरामीशियम इन सबको पढ़ेंगे। तो इन सब की हम अलग से डिटेल में स्टडी करेंगे। अब आप इनको कैसे याद रख सकते हो, तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए। देखिए सी डी ई, देखो तीनों अल्फाबेट, देखिए सी के बाद आता है डी के बाद आता है ई, तो उसको याद रखिए, सी डी ई एस पी, ऐसे याद रख सकते हो, या एस पी सी डी ई, एस पी सी डी ई, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, जैसे भी आपको इजी लगे, सी डी ई एस पी या एस पी सी डी ई, जो आपको इजी लगे। तो इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूक्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। तो इसको याद करने की ट्रिक है एस पी सी डी ई या सी डी ई एस पी, जैसे आपको इजी लगे, क्योंकि ये अल्फाबेट कॉन्टिन्यूस में आ रहे हैं कि सी के बाद डी के बाद ई, एस पी आपको पता है क्या होते हैं पुलिस में, तो एस पी सी डी ई एस पी से आप उसको याद रखिए ताकि आप भूलेंगे नहीं कभी, ठीक है। उसके बाद ये प्राइमरीली एक्वेटिक है, वाटर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ये लिंक बनाते हैं, किस किस के बीच में लिंक बना रहे हैं, देखो
ये सिंगल सेल क्या क्या लिंक बना रहे हैं, सिंगल सेल यूकैरियोटिक हैं, और बाकी के सारे क्या हैं, सिंगल सेल यूकैरियोटिक हैं। उसके बाद हमने फंगस देखा है, फंगस वो भी फंगस है, या आपका प्लांटी है, या एनिमेलिया है, वो भी क्या है मल्टी सेलुलर बट यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा है सिंगल सेल यूकैरियोटिक, ये है फंगस, प्लांटी, एनिमेलिया, ये क्या है मल्टी सेलुलर है बट यूकैरियोटिक है। तो देखो एक लिंक तो यहाँ बना दिया इन्होंने कि ये भी यूकैरियोटिक है और ये भी यूकैरियोटिक है, तो एक लिंक तो यहाँ बन गया, ठीक है। एक लिंक यहाँ बनाया इन्होंने कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक है, एक तरह से हम इनको एंसेस्टर बोल सकते हैं, प्रोटिस्ट को एंसेस्टर बोल सकते हैं, किसके, प्लांटी, एनिमेलिया, फंगस, जो बाकी के हमारे आते हैं सबका। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सिंगल सेल यूकैरियोटिक हो गए, ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक हो गए, तो एक लिंक यहाँ बन गया। दूसरा लिंक इन्होंने क्या बच गया, मोनेरा। तो मोनेरा में अगर हम देखें तो मोनेरा क्या है, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक। तो यहाँ पर लिंक बन गया, सिंगल सेल ये भी है और सिंगल सेल ये भी है, तो एक लिंक यहाँ पे बन गया। तो दोनों तरफ लिंक बनाया, मोनेरा के साथ बनाया सिंगल सेल प्रोकैरियोट और सिंगल सेल यूकैरियोट के बीच में, यहाँ पे बनाया ये भी यूकैरियोट है और ये भी यूकैरियोट है। तो ये लिंक बनाने का काम करते हैं, यानी सारे फाइलम्स को आपस में, यानी सारे जो हमारे किंगडम्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं, किंगडम्स को, ठीक है। सारे किंगडम जो हमारे किंगडम फंगी है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, मोनेरा है, तो इनको ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब इसके अंदर फ्लैजिला, सीलिया कुछ भी प्रेजेंट हो सकता है, किसी में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, किसी में सीलिया प्रेजेंट होगा। फ्लैजिला क्या होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, नंबर में कम होते हैं, तो मेनली लोकोमोशन का काम करते हैं। सीलिया भी थोड़ा बहुत मूवमेंट में हेल्प करते हैं, बट जो मेन फंक्शन है वो फ्लैजिला है, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें दोनों तरह से होता है, एसेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअली भी होता है। और सेक्सुअली सेल फ्यूजन मीन्स दो सेल पास पास आएंगी, आपस में फ्यूज होंगी, और फ्यूज होने के बाद उसके क्या बनेगा, जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो दो सेल आपस में फ्यूज हो जाएंगी, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, जाइगोट, वहां पे न्यूक्लियस फ्यूज होगा, जाइगोट फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इस तरह से इसमें सेल फ्यूजन होता है, यानी ये सेक्सुअली दोनों की तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं ये। तो ये जो है ये हो गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यानी सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो कि वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं। ये इनकी बाउंड्री फिक्स नहीं है, क्यों नहीं है वो मैंने अभी डिस्कस किया। कुछ बायोलॉजिस्ट इसको प्लांट मानते हैं सिंगल सेल जो फोटोसिंथेटिक है, कुछ इनको प्रोटिस्टा मानते हैं। ये लिंक बना रहा है, कैसे लिंक बना रहा है वो हमने डिस्कस कर लिया कि सिंगल सेल यूकैरियोटिक है, बाकी क्या क्या है, यूकैरियोटिक है बट मल्टीसेलुलर है। तो ये इनके बीच में एक तरह से सबको, फाइलम को, सारे किंगडम्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। फिर ये सिंगल सेल प्रोकैरियोट है, सिंगल सेल यूकैरियोट है, तो मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है बट सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल यूकैरियोट है, तो एक वहां पे उसने लिंक बना दिया। इस तरह से सारे किंगडम्स को ये कंबाइन करके एक लिंक बनाने का काम कर रहा है, ठीक है। मोस्टली ये जो प्राइमरीली है वो एक्वेटिक है, आप इनको SPCDE से याद रख सकते हैं। इसमें हम क्राइसोफाइट्स, राइनोफ्लैजिलेट्स, ल्यूक्रेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोन्स, इनके बारे में हम पूरा स्टडी करेंगे 1 बाय 1 करके। तो आपको समझ में आया क्या है सिंगल सेल, ये प्रोटिस्टा, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जिस किंगडम को दिया था हैकल ने, यानी थर्ड किंगडम सिस्टम दिया था हैकल ने, जिसमें था प्रोटिस्टा। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में। तो हम अलग अलग इसको शॉर्ट में पढ़ते जाएंगे ताकि कहीं कंफ्यूजन ना हो, कहीं कोई मिक्सिंग ना हो। तो स्टार्ट करेंगे क्राइसोफाइट्स।